तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुज़वा खंदक नेक्स्ट चैप्टर है हमारे सामने। ग़ुज़वा अहज़ाब कब पेश आया? ग़ुज़वा अहज़ाब जो है 5 हिजरी को पेश आया। ग़ुज़वा खंदक को ग़ुज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, ये दोनों एक ही नाम है। यह ग़ुज़वा अहज़ाब से क्या मुराद है? क्योंकि तमाम अरब की तमाम इस्लाम दुश्मन जमातों ने मुतहद होकर मदीना पर हमला किया था, इसलिए इसे ग़ुज़वा अहज़ाब कहते हैं। और अरब में अहज़ाब गिरोह को कहते हैं, गिरोह। ग़ुज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है? ग़ुज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम ग़ुज़वा खंदक है। इसको ग़ुज़वा खंदक क्यों कहते हैं? खंदक कहते हैं खड्डा, जिसे पंजाबी में खड्डा कहते हैं, गड़ा। क्योंकि मुसलमानों ने मदीना के दिफा के लिए एक खंदक खोदी थी, इसलिए इसको ग़ुज़वा खंदक कहते हैं। मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदी गई। क्यों इर्द गिर्द खंदक क्यों खोदी गई? खंदक इसीलिए खोदी गई, इसकी 2 वजूहात है। कुफार की तादाद एक तो बहुत ज्यादा थी, खुले आम मुकाबला बड़ा मुश्किल था मदीना को महफूज रखने के लिए। दूसरी बात है कि खंदक खोदी गई थी। इस खंदक की लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी थी? लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये खंदक 3.5 मील लंबी और 15 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी थी। इतनी बड़ी खंदक, 3 मील लंबी, 15 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी भी थी। खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फारसी ने दिया। ग़ुज़वा खंदक के असबाब मुख्तसरन बयान करें। ग़ुज़वा ओहद के बाद मुसलमानों के वक़ार में कमी आ गई थी, यानी वो समझ गए थे कि इन मुसलमानों को मारा जा सकता है। इसीलिए तमाम अरब ने सोचा, सब अरब जो थे सब ने सोचा कि अगर मिलकर मदीना पर हमला किया जाए तो इसे ख़त्म किया जा सकता है। ग़ुज़वा ओहद के बाद मदीना के यहूदियों की साजिशें बाम अरूज पर पहुँच गई, जिनकी वजह से कुरैश के हौसले जो है इजाफा हुआ। अबू सुफियान ने ग़ुज़वा ओहद के मौके पर चैलेंज किया कि आइंदा साल भर में मुकाबला होगा जो ग़ुज़वा खंदक की सूरत में सामने आएगा। ग़ुज़वा खंदक के वाक़यात मुख्तसरन बयान करें। जब अहले अरब का लश्कर मदीना पहुंचा, जब अहले अरब का लश्कर जो है मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अहले अरब के लिए ये एक नई चीज़ थी। इसलिए जब उन्होंने दूसरी तरफ पड़ाव डाला और खुलकर जंग ना हुई तो मुसलमानों ने मदीना की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा था। मुहासरा की तवालत से कुफार की जो है परेशानी में इजाफा हो गया। इसके अलावा इनमें फूट भी पड़ गई, यानी आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। और एक रात अल्लाह की मदद आंधी और तूफान की सूरत में हुई। क्या हुआ था? तूफान आया था। चुनाचे वो बदहवासी के आलम में भाग खड़े हुए थे। अल्लाह ने तूफान भेजा था, उनके खैमे में सारा सामान उड़ गया था। ग़ुज़वा खंदक के नताइज मुख्तसरन बयान करें। मुसलमानों की हरबी अहलियत का तमाम अरब कायल हो गए, यानी मुसलमान बड़े हर्ब वाले हैं, बड़े तरीके वाले हैं, जिससे इनकी इज्जत व वक़ार में इजाफा हुआ। इस जंग के बाद मुसलमानों की दिफाई हालत खत्म हो गई और आगे बढ़कर हमला करने के काबिल हो गए। ग़ुज़वा खंदक ने कुफार की कुव्वत को ख़त्म कर दिया और वो हमला करने की पोजीशन में न रहे, और इस्लाम एक बैनुल अक़वामी कुव्वत के तौर पर सामने आया और दीन इस्लाम की शात बहुत तेज़ी से हुई थी। यानी इस जंग जीतने से ये फ़ायदा हुआ था। उसके बाद है ग़ुज़वा खंदक के मौके पर यहूद का क्या किरदार रहा। ग़ुज़वा खंदक के मौके पर यहूद के कबीला बनी कुरैज़ा ने इंतहाई गद्दारी का सबूत पेश किया। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों का साथ छोड़ दिया बल्कि इस किले पर भी हमला किया जहाँ मुसलमान औरतें और बच्चे थे, लेकिन हज़रत सफ़िया जो थी उन्होंने एक यहूदी को कत्ल कर दिया, जिससे वो समझ गए कि अंदर मुजाहिदीन मौजूद है, इसलिए फिर हमला न किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी कुरैज़ा के बारे में हजूर अकरम का फैसला क्या था? हजूर ने बनी कुरैज़ा के बारे में फैसला का इख्तियार हजरत साद बिन मुआज़ को दिया और मुसलमानों ने फैसला किया कि बनी कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को लोंडी और गुलाम बना लिया जाए और इनका साजो सामान मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। हजूर ने फरमाया कि तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया जो आसमान से आया है। अबदूद को किसने कत्ल किया था? अबदूद को हजरत अली ने कत्ल किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुलह हुदैबिया करेंगे।